एग्जाम डेट को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, जिसको लेकर विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से निकाला गया था। और अब इस परीक्षा को लेकर कुछ नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ नई टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन के बारे में भी डिटेल में बात करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित करने से संबंधित जो प्रस्ताव है वो इस साल की शुरुआत में ही पारित कर दिया था। उसके बाद में कभी कैबिनेट में जाता है तो कभी विधानसभा में जाता है, और उसके बाद में अभी भी ये मामला कागजों पर पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पे लाने में कितना समय लगेगा और आपकी परीक्षा कराने के लिए क्या अपडेट है, इसको लेकर आज एक मुलाकात देखने के लिए मिलती है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर जी के साथ। उनसे पूछा जाता है कि वर्तमान में टीजीटी पीजीटी को लेकर क्या आगे की चीजें हैं। सवाल आपके मन में हो सकता है कि अब तो उनके जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उनके अंडर में होगी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव हैं। पुरानी परीक्षाएं भी उनके अंडर में हुई है, नई परीक्षाएं भी उनके अंडर में होंगी, क्योंकि उन्हीं को नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सदस्य का जो कहीं न कहीं एक पद है वो मिलेगा, ऐसी मुझे जानकारी पहले से ही है। तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है परीक्षा को लेकर। उनका कहना ये है कि वैसे तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो अक्टूबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार के माध्यम से अभी तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कोई भी शासन आदेश जारी नहीं किया गया है। एक बार अगर सरकार शासन आदेश जारी कर दे नए शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों को लेकर, तो उसके बाद में नए शिक्षा सेवा आयोग को गठन करने में मुश्किल से 30 दिन का समय लगेगा। क्योंकि अभी तक ये जारी हुआ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी इसमें और समय लगना बिल्कुल तय है। अधिकारी बताते हैं कि अक्टूबर में पूरे तरीके से उम्मीदें थी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार के माध्यम से सदस्यों की नियुक्ति को लेकर शासन आदेश न जारी हो पाने की वजह से अब ये मामला और आगे बढ़ गया है। और अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनका कहना है कि कम से कम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरे तरीके से बनने में नवंबर तक का पूरा समय लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर भी थोड़ा बहुत निकल ही जाए। अगर और ज्यादा समय लगा तो कहीं पूरा दिसंबर भी ना निकल जाए। यानी कि अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। जो उम्मीद थी कि ये परीक्षा दिसंबर में या जनवरी के स्टार्टिंग में हो सकती है, वो और ज्यादा आगे बढ़ गई है। क्योंकि अगर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को नवंबर में मंजूरी मिल जाती है, तो कम से कम आयोग को इन सभी परीक्षाओं के जानने के लिए, परीक्षा कराने के लिए 30 दिन का समय तो चाहिएगा। मतलब कि दिसंबर निकल जाएगा, फिर जाकर कहीं परीक्षा होगी, जो कि अब संभवतः परीक्षा जनवरी या जनवरी के बाद ही होने की संभावना दिख रही है, जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है। साथ ही साथ पदों की संख्या को लेकर भी उन्होंने बताया कि जो वर्तमान में पद बढ़ाने न बढ़ाने का फैसला वो तो नए आयोग का ही होगा, लेकिन अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो फिर नई टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन होगा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पृथक जारी किया जाएगा, जिसमें आपको बड़ी संख्या में पद देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने 25,000 से ज्यादा टीजीटी पीजीटी पद खाली होने की जानकारी विधानसभा में कई बार दी है। यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा अब जनवरी या उसके बाद होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आयोग में ऐसे ही समय लगता रहा तो ये परीक्षा और आगे बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ नए विज्ञापन की बात की जाए, जो कि नई शिक्षा सेवा आयोग से आएगा, जिसमें लगभग 20,000 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि सभी पदों पर तो कभी विज्ञापन जारी